पुनीत, चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे पहले बात करेंगे। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह ऐलान किया है कि अप्रैल महीने में इंदौर को सौगात दी जाएगी। शारजाह के लिए सीधी फ्लाइट इंदौर से शुरू हो जाने वाली और डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं रहेगी बल्कि डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और शारजाह के लिए यह सीधी फ्लाइट रहने वाली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर में यह बड़ा ऐलान किया है, आपको बता दें, और अप्रैल में यह सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और इस इन्वेस्टर समिट में उड्डयन मंत्री, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे और यहां उन्होंने ऐलान किया। Give the good news that in the month of April we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. तो एयर इंडिया की यह फ्लाइट होगी, हफ्ते में 3 दिन चलेगी। आपको बता दें इंदौर से डायरेक्ट शारजाह के लिए फ्लाइट होने वाली है। यह बड़ा ऐलान किया गया। आगे बढ़ते हैं, एक और केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। जी हां, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कुलस्ते हैं और हैकर के द्वारा कई तरह के अलग अलग मैसेज ट्वीट किए जा रहे हैं। कुलस्ते के अकाउंट से लगातार अनचाहे ट्वीट और रीट्वीट हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसकी जानकारी भी दी है। फग्गन सिंह कुलस्ते का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। ये जानकारी उनके ही द्वारा दी गई है, ट्वीट करके ही दी गई है। लगातार अनचाहे ट्वीट और रीट्वीट हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और उनका ये ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और ट्वीट और रीट्वीट हो रहे हैं, अनचाहे रीट्वीट हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं उनके अकाउंट से। जब उनको ये खबर लगी तो फिर उन्होंने एक ट्वीट खुद उन्होंने किया और लिखा कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और लगातार अनचाहे ट्वीट रीट्वीट हो रहे हैं। कृपया इसके बारे में देखें। ट्विटर से भी उन्होंने इसका जल्द निवारण करने की अपील उन्होंने की है। और खबर डिंडौरी से है, जहां पर कृषि विभाग में बीज घोटाले का मामला सामने आया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग ने बीज वितरण की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मरे हुए किसानों के नाम भी शामिल है। मामला उजागर होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने अब जांच की बात कह डाली है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ने बीज वितरण में लापरवाही की शिकायत पर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अश्विनी झारिया को सस्पेंड कर दिया था। इसमें मेरी माँ की मृत्यु हुई थी और भी पता लग रहा है कि मेरी माँ के नाम में बीज वितरण हुई है। तो मेरे को लगता है फर्जी तौर पर हुई होगी। हमने तो किसी प्रकार का बीज लिया नहीं है अभी तक। जिनकी मौत हो चुकी है उनको 75 किलो चना दिया जा रहा है, 30 किलो 40 किलो मसूर दिया जा रहा है। अब जब हम काश्तकार के पास जा रहे हैं तो काश्तकार ये बोल रहा है कि भाई हमको बीज ही नहीं मिला है। हमारे नाम से कैसे सूची बनी? एक नहीं, यहाँ कम से कम नहीं तो 75% काश्तकारों की फर्जीवाड़ा हुई है। और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बेकाबू कार ने कोर्ट के सामने राहगीरों को रौंद दिया है। फल फ्रूट के ठेलों और गाय को टक्कर मार दी। 4 राहगीर समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से इस हादसे में जख्मी हुआ है। कोदला निवासी रामलाल घनकर गंभीर रूप से घायल हैं। खरगोन जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निलंबित सीएमओ मोहन सिंह अलावा इस कार को चला रहे थे और बताया ये जा रहा है कि ये नशे की हालत में थे। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं कि कैसे तेज रफ्तार कार में नशे की हालत में इसे चलाया जा रहा था। भीखनगांव पुलिस ने पीछा किया और पूर्व सीएमओ को हिरासत में भी अब ले लिया है। कोर्ट के सामने यह पूरा घटनाक्रम हुआ है।
ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बेकाबू कार कोर्ट के सामने राहगीरों को रौंदती चली गई। फल फ्रूट की दुकान जो है, फल और फ्रूट की दुकान जो है उसके ठेलों और गाय को टक्कर मारती। 4 राहगीरों समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। खरगोन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यहां निजी यात्री बस पलट गई थी और एक यात्री की मौत हो गई। 15 यात्री इसमें घायल हुए हैं। सनावद के बांगरदा के पास ये बस पलट गई थी। कालमुखी से सनावद ये यात्री बस आ रही थी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। घायल यात्रियों को सनावद अस्पताल रवाना कर दिया गया। और भोपाल गैस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुरक्षित रख लिया है। पीड़ितों को दरअसल 7,400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा के मामले में चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि ये अतिरिक्त मुआवजा जो है ये कंपनी दे। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1989 में यानी 1989 में जो समझौता हुआ था उसके अलावा एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक क्यूरेटिव याचिका लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने हाल ही में अभी और कुछ दिन पहले भी इस पर सुनवाई की थी और इस मामले में तब कहा गया था कि अभी तक मुआवजा नहीं बांटा गया। इस पर हैरानी भी जताई थी कि अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। और अब इस मामले में संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्यूरेटिव याचिका जो केंद्र की तरफ से दायर की गई थी उस पर